जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता का सबसे लोकप्रिय मंदिर यानी कि काली माता का मंदिर। दोस्तों, काली माता का मंदिर हालांकि कोलकाता में दो स्थानों पर है। एक तो है आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर और एक है आपका कालीघाट काली मंदिर। दोनों ही मंदिर के बारे में आज आपको मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा। तो अगर आप कोलकाता के काली मंदिर दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको काली माता के दर्शन करने के लिए आपको कैसे पहुंचना है, कोलकाता में आपको कहां रुकना है, कौन से जगह पे स्टे करना चाहिए और साथ ही साथ आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए, कोलकाता में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ हमको वहां पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि काली माता के दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको कलकत्ता के कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए दोस्तों वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको काली माता के दर्शन करने के लिए आपको कैसे पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो बड़े रेलवे स्टेशन है, जो कि आपका एक तो कोलकाता का रेलवे स्टेशन और दूसरा है आपका हावड़ा का रेलवे स्टेशन। दोस्तों हावड़ा तक के लिए आपको देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, तो आप हावड़ा पहुंच सकते हैं। वही दूसरी बात की जाए कोलकाता का रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों कोलकाता का जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो है आपका सियालदा। तो सियालदा तक भी बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। हालांकि ज़्यादा ट्रेनों का परिचालन हावड़ा रेलवे स्टेशन से है, तो आप हावड़ा रेलवे स्टेशन आकर अपनी काली माता के दर्शन कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप चाहें तो सियालदा रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। आप अपने ट्रेन की कनेक्टिविटी देख लीजिए कि आपको कहां तक पहुंचना है। दूसरे बड़े ऑप्शन की बात की जाए तो वो है आपका फ्लाइट से, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कोलकाता के दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहां पहुंच के आप माता के दर्शन कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं बाई रोड डिस्टेंस की, तो दोस्तों आपको विभिन्न शहरों से विभिन्न राज्यों से आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी भी मिलती है, जो कि कोलकाता, हावड़ा, सियालदा के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो आप इस तरीके से बाई रोड जर्नी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम कोलकाता पहुंच चुके हैं या फिर हम हावड़ा पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पे काली माता के दो मंदिर है। एक तो मैंने बताया दक्षिणेश्वर काली मंदिर और दूसरा है आपका कालीघाट काली मंदिर। कालीघाट काली मंदिर जो है दोस्तों आपका, ये मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वही अगर मैं बात की जाए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का, तो वो आपका लगभग पड़ जाता है 28 से 30 किलोमीटर का, जो कि आपका दक्षिणेश्वर सिटी में आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर पड़ता है। और कालीघाट काली मंदिर बोला इसलिए जाता है क्योंकि उस जगह का नाम होता है कालीघाट। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम हावड़ा पहुंच चुके हैं या फिर हम सियालदा पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ कैसे पहुंचना है। तो सबसे बड़ा प्रमुख ऑप्शन अगर मैं हावड़े से बात करूं तो हावड़ा से आपको यहाँ पे सामने जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे येलो कलर की टैक्सी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑटो देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम टैक्सी के रूप में ये टैक्सी चलती है, जो कि एक एम्बेसडर गाड़ी होती है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। आज की डेट में तो ये आना ही बंद हो गया है। तो इस गाड़ी में आप बैठ जाइए। अगर आप कालीघाट दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां से टैक्सी पकड़ के 150 रुपए में आप कालीघाट मंदिर पहुंच सकते हैं। 150 रुपए आपका लेगा और वो आपको वहां पे ड्रॉप कर देगा कालीघाट में। कालीघाट ड्रॉप करते साथ मेन रोड से आपका 500 मीटर पे आपका मंदिर बना हुआ है, तो ये आप कालीघाट के दर्शन कर सकते हैं। अभी आगे मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां स्टे करना है और खाने पीने की क्या बंदोबस्त करनी है। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाना चाहते हैं तो दोस्तों वहां से आप मेट्रो पकड़ सकते हैं, या नहीं तो अगर आप चाहें तो आप बस के माध्यम से या फिर आप प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। ये आपको हावड़ा ब्रिज से पहले, यानी कि हावड़ा ब्रिज जैसे ही आपका देखे होंगे कलकत्ता का जो सबसे लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज कहा जाता है, तो इस हावड़ा ब्रिज से थोड़ा सा पहले यहाँ पे बस स्टैंड है। इसी बस स्टैंड के पास और हावड़ा ब्रिज के पास भी बहुत सारे बसेस मिलती है। तो इसी बस स्टैंड से आपको कहाँ दमदम के लिए बस पकड़नी है, और दमदम तक के बस जाने के लिए जो आपको किराया लगेगा वो मान के चलिए कि हार्डली 25 रुपये 30 रुपये लेगा, और आपको वो दक्षिणेश्वर पे यानी कि दमदम पे उतार देगा, और दमदम से आप दक्षिणेश्वर जाके माता के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं। वही अगर आप दक्षिणेश्वर के लिए टैक्सी हायर करेंगे तो मान के चलिए कि वो 30 किलोमीटर की आपकी टैक्सी अप्रॉक्सीमेटली आपका 700-800 रुपये एक रिजर्व टैक्सी का लेगी। एक टैक्सी में आपके 4 पर्सन बैठेंगे और आप दक्षिणेश्वर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दक्षिणेश्वर थोड़ा सा ज़्यादा हमारा दूर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे मुख्य प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप प्राइवेट होटल्स या तो दक्षिणेश्वर में ले लीजिए या फिर कालीघाट में ले लीजिए, लेकिन हमको दोनों ही दर्शन करने हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको दक्षिणेश्वर का भी बता रहा हूँ और आपको कालीघाट का भी बता रहा हूँ। तो सबसे अच्छा विकल्प ये होगा कि आप कोलकाता में ही स्टे ले लीजिए, यानी कि हावड़ा कोलकाता में स्टे ले लीजिए और आप एक दिन ये दोनों दर्शन कर लीजिए। एक दिन में आप आराम से दोनों जगह के दर्शन ईजिली कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ें आपके पास आता है IRCTC का वहाँ पे संपत गेस्ट हाउस। दोस्तों हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपका एक IRCTC का यहाँ पे संपत गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो यहाँ आप IRCTC के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। नॉन AC का किराया आपका 700 रुपये होता है। वही अगर बात की जाए AC रूम का तो वो 1200-1500 रुपये होता है। ये फ्लक्चुएट हो सकता है रेट, क्योंकि
IRCTC के हर दिन रिवाइज होते रहते हैं प्राइजेस। और अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो 250 रुपये एक बेड का होता है, तो आप डॉर्मेट्री में रुक के फ्रेश होके आप दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ऑप्शन था कि आप IRCTC का गेस्ट हाउस यानी कि संपत गेस्ट हाउस अपना ले सकते हैं, जो कि आपका हावड़ा जंक्शन से बगल में ही बना हुआ है। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी बहुत कम रेट में आपको कोलकाता में मिल जाते हैं। प्राइवेट होटल्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मान के चलिए कि 400 रुपये 500 रुपये, थोड़े अच्छे होटल लेंगे तो 600-700-800 रुपये तक आपको ईजिली वहाँ होटल मिल जाएंगे। वहाँ आप अपना स्टे कीजिए, वहां से बस पकड़िए, टैक्सी पकड़िए और आपको दोनों जगह के दर्शन करना है। सबसे पहली बात करूं दोस्तों अगर मैं काली घाट काली माता के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज से आप सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा, जो भी वहां पे पंडा पुजारी या दुकान वाले हैं उनसे आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर इनके आप चंगुल में आ गए तो मान के चलिए आपके 400-500 रुपए के आपके बेवजह आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद के नाम पे ऐसे ऐसे चीजें आपको बताएंगे कि आपसे वो 400 से 500 का बिल डेफिनेटली वो बना लेंगे। तो इन लोगों का आप झांसे में मत आइए। वहां मेन रोड से, जो काली घाट का मेन रोड है, आधा किलोमीटर अंदर आइए, यहाँ से आपको फूलों की आपको दुकान मिल जाएगी। तो अगर आप फूल ले हैं तो आप वहाँ उनके टुकनी ले लीजिए, जो भी उनके कॉस्ट आप उनको कॉस्ट दे दीजिए और आप माता को ले जाके चढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके इस झांसे में मत आइएगा कि वो आपको दर्शन करवाएंगे, जलाभिषेक करवाएंगे, इस झांसे में आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि बेवजह का आपको प्रसाद का पैसा बहुत ज़्यादा बता देंगे वो। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप वहाँ पे लाइन दोस्तों आपको मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहाँ के लोकल पब्लिक भी माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा आपको दर्शन लगेंगे। दर्शन लाइन में लगिए, वहाँ पे देखिए, मत्थे टेकिए, यहाँ से काली माता के दर्शन कीजिए। सोने की जीभ माता की बनी हुई है, जय माता दी का नारा लगाते हुए आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए और इस तरीके से आपका काली घाट काली मंदिर का दर्शन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दोस्तों दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के लिए सबसे पहले अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आप मेट्रो से पहुंच सकते हैं दमदम के मेट्रो स्टेशन। वहां से आपको दक्षिणेश्वर जाना है, जो कि आपका 8 से 10 मिनट लगेगा। आप दक्षिणेश्वर पहुंचिए। दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको फूल माला की स्टॉल देखने को मिलेगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं माता के ऊपर चढ़ाने के लिए तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो सीधे जाके दर्शन लाइन में लगिए। यहाँ पे सिंह द्वार मिलेगा, इस सिंह द्वार से आप प्रवेश कीजिए। मोबाइल कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि आप फोटो नहीं खींच सकते, अपने पॉकेट में आप रख सकते हैं तो आप मोबाइल कैमरा अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपका वर्जित है। तो आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ पे भी आपको काली माता की एक भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो इनके भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, मनोकामनाएं मांगिए, जय माता दी करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से एक और प्रमुख स्थान है, वो है आपका बेल्लेर मठ। दोस्तों बेल्लेर मठ में बहुत लोगों की समाधि है, यानी कि विवेकानंद, शारदा देवी, इन सब की समाधि है, तो इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बेल्लेर मठ जाने के लिए आपको यहाँ पे नाव का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ठीक पास में ही बना हुआ है एक वहां पे फेरी का काउंटर, यानी कि बोट का, नाव का वहां पे काउंटर बना हुआ है। 15 रुपए आपका यहाँ टिकट होता है, तो आप टिकट कटवा लीजिए और यहाँ पे आप अपने नाव में बैठ गए। 10 से 15 मिनट आपको लगेगा बेल्लेर मठ पहुंचने के लिए। बेल्लेर मठ में आप वहां पोर्ट पर उतरिए। पोर्ट पे उतरते साथ ही आप वहां से मान के चलिए कि 700-800 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चल के आप जैसे देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी यहाँ पे द्वार देखने को मिलेगी। यहाँ आप पहुंचिए, बेल्लेर मठ में आप सभी लोगों के दर्शन कीजिए। स्वामी विवेकानंद द्वारा जी ये बनाया बेल्लेर मठ काफी शानदार दिखता है और यहाँ जाके आप सभी के दर्शन कीजिए। इतना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पूरे प्रांगण में घूमिए। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप खाने पीने के बंदोबस्त करना चाहते हैं तो बेल्लेर मठ में ही आपको यहाँ पे प्रसाद की भी सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे लंगर चलता है, तो आप जाके यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट होटल्स में करना चाहते हैं तो आप कोई भी शाकाहारी भोजन में कीजिएगा, क्योंकि कोलकाता में ज्यादातर नॉन वेज होटल्स देखने को मिलेंगे, तो आप शाकाहारी रेस्टोरेंट देख के आप वहां अपने खाने पीने के बंदोबस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का संपूर्ण वर्णन, और काली घाट काली माता का आपको दर्शन कैसे करना है इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि काली माता के दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं और अगर आप बस से सारी चीजें ट्रैवल करते हैं तो मान के चलिए कि 1 नाइट 2 डेज का ये जो आपका ट्रिप बनेगा, यानी कि 1 रात 2 दिन की आपकी यात्रा होगी, वो हार्डली आपकी 1500 से 2000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगी और आप आराम से ये सभी जगहों को घूम लेंगे।